में देखेंगे कि वाउचर क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं टैली ईआरपी 9 में। याद रखिए, हमें टैली ईआरपी में आगे बढ़ने से पहले हमें 3 टॉपिक के बारे में जानना बहुत जरूरी है, जिसमें सबसे पहले आता है वाउचर और दूसरा है लेजर और तीसरा है ग्रुप। टैली में ये 3 चीजें क्या होती हैं और ये किस तरह काम करती हैं, हमें ये जानना बहुत जरूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ वाउचर के बारे में समझेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आइए सबसे पहले हम वाउचर क्या होता है इसे समझते हैं। तो इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, यानी उस जमाने में जिस जमाने में कंप्यूटर ना के बराबर हुआ करते थे और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर तो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, बट तब भी लोग अकाउंटिंग का काम करते थे। तो सोचने वाली बात है कि उस जमाने में अकाउंटिंग का काम किस तरह होता होगा। देखिए, वाउचर का अगर हिंदी अर्थ निकालें तो ऐसा पेपर या ऐसी पर्ची जिस पर कुछ लिखा जाता हो। अगर मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ, मैं माल खरीद भी रहा हूँ और माल बेच भी रहा हूँ, मैं माल उधार भी खरीद रहा हूँ और उधार भी बेच रहा हूँ, किसी से पेमेंट ले भी रहा हूँ और किसी को पेमेंट दे भी रहा हूँ। अब इतने सारे ट्रांजेक्शन मेरे बिजनेस में हो रहे हैं, तो मुझे याद कैसे रहेगा कि मैंने इतने सारे ट्रांजेक्शन किए हैं। और तो इन सारे ट्रांजेक्शन को याद रखना बहुत मुश्किल होता है। मुझे अपने ट्रांजैक्शन का पता कहाँ से चलेगा? जैसे कि मैंने जिस किसी को आउटस्टैंडिंग यानी उधार कुछ माल दिया है, तो मुझे कैसे पता चलेगा? मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी बिक्री यानी सेल्स कितनी हुई है और मुझे पेमेंट कितनी मिली है? तो पुराने जमाने में इन सारी चीजों का रिकॉर्ड रखने के लिए लोग अलग अलग खाता बुक रखते थे। अगर किसी से माल खरीदा तो उसके लिए अलग रजिस्टर बनाते थे, अगर किसी को माल बेचा तो उसके लिए अलग रजिस्टर बनाते थे, अगर किसी को माल उधार में दिया तो उसके लिए भी एक अलग रजिस्टर बनाते थे। और इन सारे रजिस्टर को ही वाउचर कहा जाता है। यानी आसान भाषा में कहूँ तो जिस चीजों पर हम अपना हिसाब किताब लिखते थे वो हमारे वाउचर कहलाते थे। जैसे जैसे जमाना बदला, आज के जमाने में हर काम के लिए हमारे पास सॉफ्टवेयर है, तो उसी तरह अकाउंटिंग के लिए भी हमारे पास सॉफ्टवेयर है। और उन्हीं में से एक सॉफ्टवेयर है जो काफी फेमस है, जिसे कहते हैं हम टैली ईआरपी 9। और टैली ईआरपी हमें ये सुविधा देता है कि इन्हीं पुराने जमाने की तरह हर एक ट्रांजेक्शन के लिए अलग अलग खाते हम बना सकते हैं, जिसे टैली की लैंग्वेज में हम कहते हैं अकाउंटिंग वाउचर। हम टैली ईआरपी में आसानी से उन सारे वाउचर को रख सकते हैं जिन्हें लोगों को मैन्युअली रखने में काफी सारी परेशानी होती थी, जिससे हमारी बिजनेस की हेल्थ और बिजनेस के ट्रांजेक्शन और सारी फाइनेंशियल एक्टिविटी पर हम आसानी से नजर रख सकते हैं। तो ये था हमारा वाउचर। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं टाइप्स ऑफ वाउचर। देखिए, बिजनेस में कई तरह के लेन देन होते हैं, जैसे कि परचेस ऑफ गुड्स, सेल्स ऑफ गुड्स, पेमेंट, रिसिप्ट। तो इसी तरह के अलग अलग ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए टैली ईआरपी में भी अलग अलग वाउचर होते हैं, जैसे कि मैंने बताया, जिन्हें हम अकाउंटिंग वाउचर कहते हैं। वैसे तो टैली ईआरपी 9 में टोटल 22 वाउचर होते हैं। फिलहाल हमारे इस बेसिक कोर्स में सिर्फ 8 ही वाउचर ऐसे हैं जो हमारे काम आते हैं, और बाकी जो वाउचर्स हैं वो ऐसे वाउचर्स हैं जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में काम में लिए जाते हैं। मैं उन रिगार्डिंग भी आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेक्चर सीरीज बनाऊंगा, बट इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम इन 8 वाउचर का ही इस्तेमाल करेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये 8 वाउचर कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है परचेज वाउचर, जिसकी शॉर्टकट की है जो हमारे टैली ईआरपी में यूज होती है, वो है F9। किसी भी तरह की परचेज की ट्रांजैक्शन को हम परचेज वाउचर में ऐड करते हैं। तो सेकंड है हमारे पास सेल्स वाउचर, इसकी शॉर्टकट की है F8। किसी भी तरह की सेल्स के ट्रांजैक्शन को हम सेल्स वाउचर में ऐड करते हैं, या आसान भाषा में कहूँ तो सेल्स की एंट्री करने के लिए हम सेल्स वाउचर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पेमेंट वाउचर, जिसका शॉर्ट की है F5। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, ये हमारा पेमेंट वाउचर है। जब भी आप अपनी किसी को पेमेंट दिया हो तो आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। याद रखिए, पेमेंट नगद हो या बैंक के थ्रू हो, दोनों भी एंट्री हम यहाँ पेमेंट वाउचर में कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रिसिप्ट वाउचर, जिसका शॉर्टकट है F6। रिसिप्ट वाउचर में जब भी हमें अपनी पेमेंट मिलती है, वो चाहे नगद हो या बैंक के द्वारा हो, वो हम यहाँ उसकी एंट्री कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्ट्रा वाउचर, जिसका शॉर्टकट है F4। इस वाउचर में सिर्फ 3 ही तरह की एंट्री की जाती है। सबसे पहले, नगद रुपए को अगर आप बैंक में जमा कराएंगे तो इसकी एंट्री आप कॉन्ट्रा वाउचर में करेंगे। दूसरा, अगर आप अपने बैंक खाते से नकद रुपए निकालेंगे तो उसकी एंट्री आप कॉन्ट्रा वाउचर में करेंगे। तीसरा, आप अपने ही बैंक खाते से किसी और बैंक खाते में पैसे
ट्रांसफर करेंगे तो आप कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री करेंगे, यानी कैश टू बैंक, बैंक टू कैश और बैंक टू बैंक। ये तीन ही तरह की एंट्री इस कॉन्ट्रा वाउचर में होंगी और इसका शॉर्टकट है F4। नेक्स्ट है हमारे पास जर्नल वाउचर, जिसका शॉर्टकट है F7। देखिए, हम परचेज की एंट्री सिर्फ परचेज के वाउचर में ही कर सकते हैं, हम सेल्स के वाउचर में उसकी एंट्री नहीं कर सकते। उसी तरह हम सेल्स की एंट्री को भी सेल्स के वाउचर में ही कर सकते हैं, किसी और वाउचर में नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है कि हर वाउचर में उसकी नेचर के हिसाब से ही एंट्री होंगी, किसी और की एंट्री उसमें हम नहीं लिख सकते। लेकिन जर्नल वाउचर एकमात्र ऐसा वाउचर है जिसमें किसी भी तरह की एंट्री की जा सकती है, चाहे वो परचेज की हो, सेल की हो या पेमेंट की हो। जर्नल वाउचर में किसी भी तरह की एंट्री की जा सकती है। अब सवाल ये है कि हर नेचर के लिए अलग अलग वाउचर बने हुए हैं, तो फिर जर्नल वाउचर की क्या जरूरत है? तो इसको हम आगे आने वाले वीडियोस में सीखेंगे, क्योंकि यही एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वाउचर है जिसे हमें ध्यान से और ज्यादा मेहनत से समझना होगा। बाकी सारे वाउचर में काम करना बहुत आसान है कंपेयर टू जर्नल वाउचर। इस वाउचर को समझने के लिए आपको डेबिट एंड क्रेडिट के रूल को समझना जरूरी है, तभी आप इसी वाउचर में आसानी से एंट्री कर सकते हैं। तो इस वाउचर के बारे में हम आने वाले वीडियोस में और डीपली बात करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाउचर है हमारा डेबिट नोट, जिसे हम कहते हैं परचेज रिटर्न। इसका जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल F9। देखिए, जिस तरह हमारी परचेज की एंट्री करने के लिए हमारे पास परचेज का वाउचर है, उसी तरह जब हम अपना खरीदा हुआ माल वापस करते हैं यानी रिटर्न करते हैं सेलर को, तो हम उस वक्त परचेज रिटर्न वाउचर का इस्तेमाल करते हैं। या फिर हमें किसी के खाते से पैसे काटने हो तो वहां भी हम डेबिट नोट यानी परचेज रिटर्न का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वाउचर आता है क्रेडिट नोट, जिसे हम कहते हैं सेल्स रिटर्न, और इसका जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस F8। जिस तरह हमने बताया कि परचेज रिटर्न हम अपने सेलर को जब प्रोडक्ट वापस करते हैं तो हम वहाँ परचेज रिटर्न के वाउचर में एंट्री करते हैं, उसी तरह जब हमारा बेचा हुआ माल हमारे पास रिटर्न आता है तो हम वहाँ सेल्स रिटर्न में एंट्री करते हैं। या फिर हमारे खाते से कोई जब पैसे काटता है तो उसकी एंट्री भी क्रेडिट नोट में होती है। तो गाइज, ये है वो 8 वाउचर जिस पर हम अपने आने वाले वीडियोस में काम करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा कि वाउचर क्या होते हैं और ये कितने टाइप्स के होते हैं। अगर इनकेस आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपका जवाब दे पाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Passo bem, sou na festa do fim de semana. Só rolê bom, ela chega e desencana com passo bem, sou.